वन नेशन वन इलेक्शन सरकार का डर दिखा रहा है क्या? ये सरकार ट्रैप जाल विपक्षी गठबंधन के लिए बिछा रही है क्या? ब्रजमोहन जी। रोमाना जी, अभी भी बात हुई और इसके पहले भी लगातार आईएनडीआईए के लोग ये बोल रहे थे कि हमको मीडिया में स्पेस नहीं मिलेगा। मैं आज सुबह से एबीपी न्यूज़ को देख रहा हूँ, जितना कवरेज आपने दिया है, मैं सोचता हूँ कि इतना कवरेज तो कभी हमारी एनडीए को मिला ही नहीं है। लगातार फोटो सेशन तक आपने दिखाया, और जब सारे नेताओं का फोटो सेशन मैंने आपके चैनल पे देखा तो मुझे लगा कि आज जरूर कोई बहुत अच्छी कार्यक्रम ये देश के सामने रखेंगे, जिसपे कि देश के मतदाता को ये लगे कि आईएनडीआईए को ही हमको सत्ता सौंपनी चाहिए। लेकिन अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, मेरे कान इस बात के लिए तरस गए, जिसपे कि मुझे ये कोई नेता ये कहता हुआ दिखे कि देश के बारे में उनके दिमाग में क्या है, या आईएनडीआईए देश के लिए क्या करना चाहता है। जहां तक बात वन नेशन वन इलेक्शन की है, तो देखिए ये कोई नई चीज नहीं है। 1990 में दिनेश गोस्वामी जी के नेतृत्व का एक कमीशन बनाया गया था, और उस कमीशन पे, इस मुद्दे पे लगातार उस कमीशन ने अपनी फाइलिंग्स पूरी जितनी उनकी इंफॉर्मेशन थी वो उन्होंने पार्लियामेंट में दी है। इसके बाद भी लगातार पार्लियामेंट पे इस पे बहस हुई है, और ये कोई नई चीज नहीं है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शायद 2015 में या 2017 में, मैंने आपके ही चैनल पे देखा, उन्होंने लाल किले से इस बात की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज देश की जरूरत को अगर हम देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो ये तो लगातार कहा जा रहा है, इसमें नया तो कुछ नहीं है। परेशानी ये है आगे की बात आईएनडीआईए के लोगों 2018 में आ जाइए सर आप। 2018 मतलब 2019 लोकसभा चुनाव वाला साल था, उससे एक साल पहले 2018 में सर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, जिसमें लॉ कमीशन की तरफ से कहा जाता है कि मौजूदा संविधान के मुताबिक एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया सर। ये रिपोर्ट 2018 में आई। बीजेपी आप जो बात कह रहे हैं, जो सैयद जफर वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको लेकर सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि साहब ये भी अभी औपचारिक तौर पर तो नहीं पता है कि 18 से 22 सितंबर तक जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ही चर्चा होगी या नहीं होगी। लेकिन आप देखिए किस तरीके से बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो इसकी जरूरत बता रहे हैं। कह रहे हैं साहब ऐतिहासिक फैसला है जो सरकार की तरफ से ले लिया गया है। अब वो कानून बनेगा या नहीं, इसको लेकर खुद सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। ये क्या है मामला? मतलब आप कन्विंस नहीं कर पा रहे तो आप कंफ्यूज कर दीजिए, ये खेल चल रहा है। नहीं रोमाना जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि लोग समझ नहीं पा रहे। देखिए, आदरणीय रामनाथ कोविंद साहब के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है, ठीक है, जो वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में अपनी रिपोर्ट देगी। तो क्या वो रिपोर्ट एक हफ्ते में आने वाली है क्या? ये समझने को तैयार नहीं है। अभी तो ये चर्चा शुरू हुई है सर, बस छोटा लेकिन सा सवाल आपसे डरा हुआ है, क्योंकि सर, उसको मालूम है सवाल आपसे वो जो आप कह रहे थे ना, आज आप दिन में एबीपी न्यूज देख रहे थे और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे थे कैसे इंडिया गठबंधन को कवरेज मिल रही है। लेकिन ये जो कमेटी वाला जिक्र किया ना सर आपने देखा सर, वो कमेटी जिसके प्रारूप को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है, जो कितने समय के लिए बनाई गई है, कौन कौन सदस्य होंगे, इस तरीके की कोई जानकारी नहीं। सिर्फ इतनी सी खबर आती है कि कमेटी बना दी गई है और अध्यक्ष जो है वो रामनाथ कोविंद होंगे। अब देखिए सर, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होती है और हम चर्चा इसी वन नेशन वन इलेक्शन पर कर रहे हैं सर। तो समझ रहे हैं सर आप, इसी वजह से सरकार की मंशा को लेकर सवाल है। रोमाना जी आइए ब्रजमोहन। नहीं रोमाना जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम से विपक्ष इतना डरा हुआ है कि एक छोटी सी भी बात होती तो उनको लगता है जैसे उनके अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया है। समझने को तैयार नहीं। मैं तो ये देख रहा हूँ छोटी बात है आईएनडीआईए में देश के बहुत ही वन नेशन वन इलेक्शन छोटी बात है, अनुभवी, आप कह रहे हैं छोटी बात है वन नेशन वन इलेक्शन? ना नहीं, छोटी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोई एक बात भी कहते हैं तो विपक्ष को भय होने लगता है अपने अस्तित्व को लेकर। आप देखिए, आज आईएनडीआईए के जितने नेता हैं, ये सारे वरिष्ठ नेता हैं देश के, इनका बहुत अनुभवी नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और वो समझ गए कि देश में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे मैं जवाब दे लूंगी प्रधानमंत्री के रूप में। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के भी